नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो अब अनलॉक 5 की शुरुआत हो रही है। 15 अक्टूबर से ये लागू भी हो जाएगा। 50% की क्षमता के साथ सिनेमाघरों और थिएटरों को खुलने की इजाजत मिल गई है, जो कि एक लंबे वक्त से उनकी मांग भी थी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि एग्जीबिशंस जो B2B हो, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस हो, वहां पर भी उन्हें खोला जा सकता है। लेकिन ये साफ किया जा रहा है कि जितनी भी चीजें खुलेगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। 50% की क्षमता के साथ ही खुलेंगे। यहां तक कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल को भी खोलने की इजाजत मिली है। एंटरटेनमेंट पार्क्स भी चाहें तो खोल सकते हैं 50% की कैपेसिटी के साथ। और जो सबसे अहम है वो है स्कूल हो, कॉलेज हो, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, उनको खोलने के बारे में सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर फैसला छोड़ दिया है। उन्हें कहा है कि आप अपने हिसाब से फैसला लें। आइए अब एक नजर डालते हैं कि आखिर जिन लोगों को स्कूल को लेकर सबसे ज्यादा चिंता होगी, यानी कि अभिभावक, वो आखिर स्कूलों को खोलने के मामले में क्या कहते हैं। एक पाई चार्ट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि क्या स्कूल खोलने चाहिए या नहीं, या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे या नहीं, तो 71% लोगों का कहना था कि नहीं। 20% लोगों ने ही हां कहा। वही 9% लोग कहते हैं कि वो अभी कह नहीं सकते हैं कि आखिर ऐसा किया जाए या ना किया जाए। ये हमको लोकल सर्कल्स नाम की एक प्लेटफॉर्म की तरफ से मिला है, जो लोगों से सोशल मीडिया के जरिए बात करता है। वहीं जब यही सवाल अगस्त में पूछा गया था, तब जवाब कुछ अलग था। आप उस वक्त देखिए, शायद लोगों के मन में उतना डर नहीं था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा है, अगस्त के मुकाबले सितंबर में अब जिन लोगों ने ना कहा है वो बढ़ गया है। अगस्त में अगर 62% लोग कह रहे थे कि नहीं, तो वहीं अब सितंबर में वो 71% हो गया है। वहीं जो लोग कहते हैं कि हाँ आप स्कूल खोलिए, वो 23% थे अगस्त के महीने में, वो गिर करके 20% हो गए हैं सितंबर के महीने में। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा है, लोगों के मन में थोड़ी सी शंकाएं बढ़ी हैं, ये साफ हो गया है। चलिए, ये अनलॉक अगर शुरू होता है, इसको किस तरीके से किया जाए, आप क्या सावधानियां बरतें और क्या क्या इसमें जरूरी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अंजन त्रिखा जुड़ गए हैं। साथ ही कुछ वक्त में हमारे साथ एक अभिभावक भी जुड़ेंगे, सुमित वोरा, जिन्होंने admissionnursery.com की शुरुआत की है, और सचिन टपाड़िया भी जुड़ेंगे, जो कि फाउंडर हैं लोकल सर्कल्स के, हमारे साथ, जिनकी ये स्टडी है। डॉक्टर त्रिखा, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अगर सिनेमा घर और एंटरटेनमेंट पार्क जैसी जगह खुलती हैं, या एग्जीबिशंस, चाहे वो B2B हो, बंद कमरे और AC, तो ऐसे में आपकी सलाह क्या रहेगी उन लोगों के लिए जो इन जगहों पर जाना चाहते हैं? शुक्रिया अंजलि। ये तो होना ही था। लॉकडाउन खुलना है, धीरे धीरे सारा कुछ नॉर्मल लाना पड़ेगा इकोनॉमी को तो वापस लाने के लिए। अब सरकार ने बोला है कि जैसे सिनेमा हॉल खुल जाएंगे तो 50% की कैपेसिटी से खुल सकते हैं। मेरी राय यही है कि अब जनता को देखना है कि वो 50% कैपेसिटी में जो सिनेमा हॉल खुले हैं उसमें वो कितनी दूर बैठते हैं, मास्क लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, और क्या बीच इंटरवल में जाके हाथ धोते हैं, या पॉपकॉर्न खाने से पहले हाथ धोते हैं, या पॉपकॉर्न नहीं खाते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ये सिनेमा हॉल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि वो अगर एयर कंडीशन है तो उनकी एयर साइकिल्स बिल्कुल ठीक हैं, जैसे हमारे अस्पतालों में या ऑपरेशन थिएटर्स में होती हैं। उन्होंने डक्ट के आउटलेट पे हेपा फिल्टर लगा रखे हैं, इनलेट पे, और आउटलेट पे यूवी लाइट्स लगा रखी हैं, या इनलेट पे लाइट्स लगा रखी हैं। ऐसे बहुत सारे मैंडेटरी चीज़ें हैं जो हम अस्पतालों और ऑपरेशन थिएटर में लगाते हैं ये कोविड के डर से। तो ऐसे जितने भी क्लोज जगह हैं या ऑफिस की जो गाइडलाइंस है, वो उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो उनको लगाएं। जी, ये डॉक्टर, आप क्या कहेंगे कि जो लोग जाना चाहते हैं उसमें कोई कैटेगरी है ऐसे लोगों की जिनको आप कहेंगे कि आप बिल्कुल ही ना जाएं, मतलब आपके लिए कुछ वक्त और रुकना बेहतर रहेगा? अंजलि, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल ही ना जाइए। मुझे कोई फ्री में भी अगर सिनेमा हॉल में ले जाएगा तो मैं तो नहीं जाऊँगा। परंतु इसमें यह ज़रूर है
कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जिनको और बीमारियां हैं, जिनको कैंसर की इलाज चल रहा है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, उनके लिए तो बहुत ही बिग नो है, नहीं जाना चाहिए। बाकी जो यंग लोग हैं वो भी जाना चाहते हैं तो उनको भी सावधानी बरतनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए डॉक्टर हमारे साथ, क्योंकि अब हम स्कूलों की चर्चा करने वाले हैं, हमारे साथ दो और गेस्ट जुड़ रहे हैं। सुमित वोरा हैं जो कि अभिभावक भी हैं, और साथ में सचिन टपाड़िया हैं जिनकी ये स्टडी है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने डॉक्टर को सुना, ये तो चाहे इनके लिए था जो सिनेमा हॉल हैं, लेकिन जरूरी हो जाता है कि स्कूलों के साथ तो और ज्यादा सावधानी बरती जाए। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे, जिन लोगों का आपने ये सर्वे किया है, ये स्टडी की है, क्या ये एक वास्ट सर्वे, मतलब ऐसा आपने ध्यान रखा है कि हर टाइप के लोग इसमें शामिल हों? बिल्कुल अंजलि, ये एक्चुअली चौथा सर्वे है हमारा इस साल में। हमने ये सर्वे पहले अप्रैल में किया था, फिर जून में, अगस्त में और फिर वापस सितंबर में। और इसमें जो निकल के आ रहा है, आपने अभी जैसा कि उसकी चर्चा करी कि खाली 20% लोग जो हैं वो बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं अक्टूबर के महीने में अगर स्कूल शुरू होते हैं तो। इसके 2-3 मेन कारण हैं। पहला जो कारण है इसका वो ये है कि लोगों में एक डर है कि अगर बच्चों में कोविड का संक्रमण होता है तो वो बहुत तेजी से फैलेगा स्कूल के एटमॉस्फेयर में, बिकॉज वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ही मुश्किल बात है। बहुत सारे हमारे स्कूल हैं जहां पे स्पेस भी कम है। दूसरा जो कंसर्न लोगों का है वो ये है कि अगर बच्चों में संक्रमण फैलेगा और बच्चे जब घर आएंगे, तो आज भी हमारे देश में बहुत सारे फैमिली, स्पेशली टियर 2, टियर 3 टाउन्स में जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे ग्रैंड पेरेंट्स भी घर पर हैं और काफी लोगों को कोमॉर्बिडिटी भी है। तो ये एक और कारण है जिसकी वजह से लोग जो हैं इसके विरुद्ध हैं। जो एक और एस्पेक्ट इसमें निकल के आई है सर्वे में वो ये कि काफी लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस जिनके लिए नहीं चल रही हैं, स्पेशली अगर आप गाँव में जाएंगे या इवन सिटीज में जो एकदम सरकारी स्कूल्स हैं कुछ, वहां पर अभी भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। तो लोगों का कहना है कि सरकार को बहुत जरूरी है कि वो इस पर ध्यान दे कि कैसे हम सरकार, इंडस्ट्री का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम मिलके इन स्कूलों को इक्विप करें कि अगर मानिए ये कोरोना की वजह से हम स्कूल मार्च तक नहीं खोल पाते तो कम से कम हम उनको इनेबल कर सकें इन ऑनलाइन क्लासेस के लिए, टीवी चैनल के जरिए, रेडियो के जरिए, ताकि शिक्षा जो है वो चलती रहे। बिल्कुल, बहुत अहम है, शिक्षा का जो पहिया है वो चलता रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन सुमित, आपकी अपना एक्सपीरियंस भी बताइए। 4-5 महीने पहले आपके मन में क्या इच्छा थी बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर के, और आज की डेट में क्या बदला है वो रुख या वही है? मैम, आज से 4-5 महीने तो हमको पता ही नहीं था कि ये बीमारी एग्जैक्टली है क्या। अब हमने देखा है WHO की गाइडलाइंस कहती हैं कि 3 महीने तक आपको कोविड नहीं हो सकता। एक दिल्ली में केस रिलैप्स हुआ, उनको पहले जुलाई में हुआ, उसके बाद 1 सितंबर में हो गया। तो मैं तो अपने बच्चों को नहीं भेज रहा, मेरे 2 बच्चे हैं। उसके बाद हमने भी एक सर्वे किया था मैडम, हमारी एक फोरम है admission.com, और वो बेसिकली टियर 1 सिटीज में था। उसमें 97% हमने 4 ऑप्शन दी थी। उसमें था कि नो, यस, नॉट द टिल द वैक्सीन इज आउट, एंड चौथी ऑप्शन थी नॉट दिस ईयर। तो जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल भेजने बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और मैंने इसे 2-3 रीजन मैं और बताता हूँ जो मैं आज के लिए आपको ऐड कर रहा हूँ। और हमारा सर्वे परसों पब्लिश हुआ था अभी बहुत बड़ी मीडिया उसमें। तो एक तो फेस्टिव सीजन आ रहा है, इससे जो फेस्टिव सीजन आने वाला है उससे कोरोना और स्प्रेड होगा। दूसरी बात है, स्कूल में बच्चे जाएंगे। आप मुझे बताइए, स्कूल में पहली बात है जब खुद गवर्नमेंट अपना मॉनसून सेशन 8 दिन पहले बंद कर देती है, वकील अपने जो है वो कहते हैं हम कोर्ट में हियरिंग नहीं करेंगे फिजिकल, वो बंद कर देते हैं। हाउ कैन दे एक्सपेक्ट a 3-year child to even the senior kid to go to school? आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट तो पहले अपने आप पे इंप्लीमेंट करे ना। उसके बाद दूसरा देखिए कि अगर आप स्कूल भेजते हैं, स्कूल में कैसे होगी सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल में कैसे आप कंट्रोल करेंगे बच्चों को? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। और मैडम उसके अलावा आप ये देखिए, जो बच्चों की इम्यूनिटी है बहुत कम होती है। छोटे बच्चे हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं वो, और 65 से ऊपर के जो एज के लोग हैं उनमें मैक्सिमम चांसेस कोरोना होने के। और इतने छोटे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाए तब तक वो स्कूल नहीं भेजेंगे बच्चों को। मैं अपनी बात करूं, अपने साथ जो मेरे साथ 1.5 लाख पेरेंट्स जुड़े उनकी बात करूं, 97% ने कहा था। और मैडम 23 तारीख को सब मीडिया आर्टिकल से पब्लिश हुआ था जब क्लास 9, 10th के लिए खोले गए थे स्कूल
क्लास 9 से लेके 12 खोले गए थे स्कूल। और मैडम साथ में स्कूल वाले ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, स्कूल पे आप बुलाइए। आपकी चिंता समझ में आती है हमें सुमित। वक्त माफ कीजिएगा हमारे पास कम है, आप दोनों से हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस पर मैं आपसे सवाल बाद में भी पूछूंगी अगर वक्त रहा, लेकिन कुछ सवाल जो हमारे व्यूअर्स भेजते हैं उनके जवाब देने के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। चलिए अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। डॉक्टर अंजन त्रिखा एम्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब पहला सवाल ले लेते हैं, स्वाति ने भेजा है। हाय, मेरा नाम स्वाति है, मैं दिल्ली से हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि त्योहारों का मौसम आ रहा है और मैं अपने घर जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे में हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित है। डॉक्टर आपने हमें ये बताया नहीं कि ये कितनी दूर जाना चाहती हैं, बाय रोड जाएंगी, अपनी गाड़ी चला के जाएंगी, हवाई यात्रा या हवाई जहाज से जाएंगी? त्योहारों के लिए छुट्टी पे जाना चाहती है हवाई यात्रा। हम समझते हैं त्योहार आ रहे हैं, सब लोग घर जाना चाहेंगे। सो काफ़ी एयरलाइंस ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं उनमें प्रिकॉशंस ले रखे हैं। मुझे मालूम है हमारे रिश्तेदार या मेरे बहुत दोस्तों ने हवाई जहाज से ट्रैवल किया है पिछले 2 महीने में, बिकॉज इमरजेंसीज थी फैमिली में या उनको घर जाना पड़ा। तो वो तो काफ़ी सेफ थे। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ग्लव्स डालने पड़ेंगे, मास्क लगाने पड़ेंगे, बेफालतू का खाना पानी पीना नहीं पड़ेगा जो जगह सेफ नहीं है। सो थोड़ा सा सावधानी रखिए और अगर जाना चाहती हैं तो ज़रूर जाइए, बट एक इनहेरेंट रिस्क तो होता ही है, बट अगर नेसेसरी है, एसेंशियल है तो जा सकते हैं। एयरलाइंस ने अपना प्रिकॉशन ले रखी है। जी चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, शिखा ने भेजा है दिल्ली से। मेरा नाम शिखा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल है कि क्या हमें अभी भी किराने का सामान धोने की आवश्यकता है और बाहर से आने वाली चीज़ों के बारे में सावधान रहना चाहिए? मैंने एक अध्ययन देखा है कि फॉर्माइट्स की प्रसार का मुख्य स्रोत नहीं है, यह एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलता है। ये बहुत अच्छा कोई सवाल है, बिकॉज व्हाट्सएप के जरिए इतनी इन्फॉर्मेशन हम सबको मिलती है कि हम सब ने तो और सारे लोगों ने कुछ ना कुछ अपने रूल्स बना लिए हैं घर में। कोई आदमी सब्जी ला के धोता है और कोई हर पैकेट को पानी से धोता है। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादातर ये जो वायरस है आदमी से आदमी तक जाता है हवा के ज़रिए या जो एरोसोल के ज़रिए हम बोलते हैं। बट अगर आप प्रिकॉशन ले रहे हैं और किसी चीज़ को टच नहीं कर रहे हैं या अगर जो आप सामान ला रहे हैं उसको थोड़ी देर रख रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। काफ़ी बार जो हमें देने आता है, जो सामान देने आता है, क्या पता वो ही कैरियर हो और जब आप उससे सामान ले रहे हैं वो आपको इन्फेक्ट कर दे। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो भी है कि अगर आप जिससे सामान ले रहे हैं या पिज़्ज़ा मंगवाया है या खाने की चीज़ें मंगाई हैं वो कहीं देने वाला तो कैरियर नहीं है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा बहुत लोग जो सामान देने आते हैं आपके साइन नहीं लेते हैं, आपके घर के दरवाजे के बाहर रख के चले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बोलें कि अगर आप चीनी लाए हैं बाजार से और उसको पानी से धोएंगे वो तो नहीं हो सकता है, बट अगर आप उसका पैकेट को अगर आप एक स्टाइल वाइप से पहुंच लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। ये देखा गया है, कुछ स्टडी आई हैं कि कोविड जो है वो फोमाइट से ज़्यादा नहीं फैलता है, बट इसका अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। क्या पता 4 हफ्ते बाद कोई और नई स्टडी छप जाती है। हर रोज तो नई स्टडी छप रही है। तो प्रिकॉशन ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। बट जो आपको डिलीवरी दे रहा है उससे आपको अपना जो डिस्टेंस रखना है, मास्क लगाना है, उसकी बहुत जरूरत है। तो ध्यान रखें, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप करते आ रहे हैं तो उसे जारी रखिए, अभी रोक के फायदा नहीं है। जब तक पैंडेमिक है तब तक ध्यान रखिए। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब। हम आपको देश भर के कुछ ओवरऑल आंकड़े दिखाते हैं जो कि अच्छे हैं, और वो है भारत का घटता हुआ आर फैक्टर। आर फैक्टर बहुत अहम होता है, इससे पता चलता है कितना फैल रहा है आपके यहाँ संक्रमण। आज जो इसकी दर हमने नोट की है वो 1 के नीचे आ गई है,
जो कि एक अच्छी खबर है। 10 दिन पहले ये नहीं आई थी, 20 दिन पहले तो ये काफी ज्यादा थी और 30 दिन पहले भी ये ऊपर ही थी। ऐसे में आर फैक्टर का कम होना बहुत अहम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आर का मतलब होता है कि एक आदमी से कितने आदमी संक्रमित हो गए, यानी अगर मुझे है तो मैं कितने लोगों को आगे ये संक्रमण दूंगी। अगर आर फैक्टर 1 से कम है तो मैं 1 से कम आदमी को दूंगी, यानी कि ये फैलेगा नहीं। लेकिन अगर आर फैक्टर 1 से ज्यादा है तो ये बीमारी फैलेगी और मैं 1 से ज्यादा लोगों को इस बीमारी को आगे बढ़ाऊंगी। इसीलिए आर फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ये 1 से कम हो गया, यानी कि आज एक बीमार आदमी एक और आदमी से कम लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस अच्छे आंकड़े के साथ हम अपने आज के इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। नमस्कार।